आज हम ये समझेंगे कि अगर कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड है यानी रजिस्टर्ड पर्सन है या किसी के पास जीएसटी नंबर है या जीएसटीआईएन है, तो उस केस में अगर कोई व्यक्ति अपना गुड्स या सर्विस जो बेच रहा है उसकी वैल्यू अगर 200 से कम है तो उसको टैक्स इनवॉइस या इनवॉइस, इसको टैक्स इनवॉइस या इनवॉइस को आप कैश मेमो के नाम से भी जानते हैं, बिल के भी नाम से भी जानते हैं। तो अगर वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विस 200 से कम है तो उस केस में जब जब वो सेल करे तब तब टैक्स इनवॉइस ना काटने की जगह वो पूरा, जब उसका बिजनेस आवर क्लोज होता है यानी दिन के आखिर में, या मान लीजिए रात में किसी का बिजनेस है, शाम से किसी का बिजनेस स्टार्ट होता है, तो जब उसका बिजनेस आवर क्लोज होता है, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, तो उस केस में वो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस काट सकता है। जितनी भी पूरे दिन में सेल हुई है जिसकी वैल्यू 200 से कम थी, वो सारे जितनी भी सेल हुई है, जितने भी कस्टमर्स का ऑर्डर है, जितने भी कस्टमर्स को सर्विस दी गई है या गुड्स बेचा गया है, तो उन सारी सेल को इकट्ठा करके वो एक कंसोलिडेटेड यानी टोटल वैल्यू का एक टैक्स इनवॉइस काट सकता है, जिसको कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बोलते हैं। और वो जब उसका बिजनेस आवर क्लोज होता है वो तब उस कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस को काट लेगा यानी कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बना देगा। तो इस केस में अगर आप देखें, आमतौर पे क्या होता है, जिसके पास जीएसटी नंबर है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जब आप उससे सामान खरीदते हैं, सर्विस खरीदते हैं, तो वो आपको बिल देता है यानी टैक्स इनवॉइस या इनवॉइस देता है। लेकिन अगर गुड्स की वैल्यू या सर्विस की वैल्यू 200 से कम है तो उस बिजनेसमैन को, उस बिजनेस को सहूलियत ये मिली हुई है, उस रजिस्टर्ड पर्सन को सहूलियत ये मिली हुई है कि वो इंडिविजुअल टैक्स इनवॉइस ना काट के, कस्टमर वाइज टैक्स इनवॉइस ना काट के, वो एक दिन के आखिर में या रात के आखिर में जब भी उसका बिजनेस आवर क्लोज होता है वो एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस काट सकता है। अब आपको यह लग रहा होगा कि जीएसटी कानून में ऐसा प्रावधान बनाने की जरूरत क्या थी। अब इसको हम कुछ उदाहरण से समझते हैं तो आपको वहां से बात क्लियर हो जाएगी। उदाहरण लीजिए, एक व्यक्ति है जो जिसका एक स्टॉल है या दुकान है जहां पे वो रोल बेच रहा है, छोले भटूरे बेच रहा है और भी सामान बेच रहा है, और इसका जो रोल है 80-100 रुपए का, ऐसे ही छोले भटूरे इसका 100 रुपए प्लेट की है। तो इस केस में जितने भी ऑर्डर्स आते हैं, तो भाई मान लीजिए वो 2-3 व्यक्ति ही काम कर रहे हैं, तो हर एक केस में मान लीजिए कस्टमर सर पे खड़ा हुआ है, तो इस केस में वो प्रत्येक कस्टमर को एक एक इनवॉइस ना काटकर वो दिन के आखिर में या रात के आखिर में जब भी उसका बिजनेस आवर क्लोज होता है वो एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस काट सकता है। ऐसे ही आप एग्जांपल लीजिए मिठाई की दुकान का, जहां पे समोसे भी बिक रहे हैं, ब्रेड पकौड़ा भी बिक रहा है, नमक पारे भी बिक रहे हैं, रसगुल्ले बिक रहे हैं, लड्डू बिक रहे हैं या कलाकंद, मिल्क केक आदि सामान बिक रहे हैं। और वैल्यू अगर एक एक कस्टमर को जब उसने सामान बेचा वैल्यू 200 से कम है तो उस केस में वो एक एक कस्टमर को टैक्स इनवॉइस ना काट के दिन के आखिर में वो क्या करेगा, एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस काट देगा। ऐसे ही आप उदाहरण लीजिए केमिस्ट की दुकान का, जहां पे वो 200 से कम की दवाई बेच रहा है, तो जितने भी कस्टमर्स को उसने 200 से कम की दवाई बेची उसका एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस काट देगा। ऐसे ही आप उदाहरण लीजिए स्टेशनरी शॉप का, जहां पे आप 10 रुपए का पेन, 20 रुपए का रजिस्टर, 30 रुपए का रजिस्टर या आप कुछ और आइटम स्टेशनरी की खरीदते हैं, तो उस केस में स्टेशनरी शॉप के पास जीएसटी नंबर है, तो उस केस में वो प्रत्येक कस्टमर को टैक्स इनवॉइस ना काट के दिन के आखिर में एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस काट देगा। ऐसे ही आप उदाहरण लीजिए ग्रोसरी शॉप का, जनरल या प्रोविजनल स्टोर का, जहां से आप अपने राशन का सामान लेते हैं, दाल, चावल, आटा, चीनी, तेल, मिक्सचर, नमकीन एक्सेट्रा आप खरीदते हैं, तो इस केस में भी ग्रोसरी शॉप वाले को ये सहूलियत मिली हुई है कि वो एक एक कस्टमर को टैक्स इनवॉइस ना काट के दिन के आखिर में कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस काट देगा। तो इसमें देख रहे हैं बिजनेसमैन है, जो बिजनेस है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, उसको इस प्रावधान के जरिए सहूलियत दी गई कि भाई ऐसा कर, तू एक एक कस्टमर को, तेरे पास ऑर्डर बहुत आ रहे हैं, कस्टमर बहुत है, तू कस्टमर को सामान बेचने में या सर्विस देने में बिजी रहता है, कोई नहीं, तू एक एक इनवॉइस मत काट, तू ऐसा कर, जब भी तेरा बिजनेस आवर क्लोज हो रहा है, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे शाम हो, तो ऐसा कर एक टैक्स इनवॉइस, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस काट दियो जितनी भी तेरी पूरे दिन में सेल हुई है या पूरी शाम में, पूरी रात में जो सेल हुई है। तो यहां से आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि ऐसा प्रावधान जीएसटी कानून में बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। मैंने आपको इसको कुछ उदाहरणों से समझा दिया। इसमें आप एक चीज ध्यान रखेंगे, मान लीजिए आप
एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब आपका कस्टमर ये कह दे कि भाई मुझे बिल चाहिए, तो आपको देना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। ये सहूलियत तभी तक अवेलेबल है जब तक आपका कस्टमर आपसे बिल के लिए इंसिस्ट नहीं करता, वो मांगता नहीं है। और दूसरा केस, जब आपका कस्टमर रजिस्टर्ड पर्सन है, यानी जो कस्टमर है उसके पास भी जीएसटी नंबर है, अगर वो आपसे बिल मांग उसको तो आपको बिल देना ही पड़ेगा। दो केस इसकी एक्सेप्शन मैं बता रहा हूं, इसकी अपवाद बता रहा हूं कि वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विस 200 से कम है, तब भी आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। किन दो केसेस में? एक केस जब आपका कस्टमर ही बोले कि भाई तू मुझे बिल दे, तू मुझे टैक्स इनवॉइस दे, और दूसरा जब आपका कस्टमर खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आपको टैक्स इनवॉइस देना ही पड़ेगा। इसमें आप एक अपवाद एक और ध्यान रखेंगे, जो 200 की जो सहूलियत है, 200 से कम वाली की जो सहूलियत है, ये जो सिनेमा हॉल्स है उसको ये सहूलियत नहीं मिली हुई है। और आप जाते होंगे जब टिकट खरीदते होंगे सिनेमा हॉल की, तो अगर टिकट मान लीजिए 150 रुपए की है, 125 रुपए की है, तो आपको वो टिकट काट के देता होगा, उसमें जीएसटी चार्ज होता हो, तो यानी जो उसकी टिकट है वही उसका टैक्स इनवॉइस या बिल बन जाता है, और सिनेमा हॉल वाले को ये सहूलियत अवेलेबल उपलब्ध नहीं है। तो यहां से आपको बातें क्लियर हो गई। एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, मान लीजिए अगर आप चाह रहे हैं कि यार सहूलियत तो मिली हुई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर एक कस्टमर को मैं बिल दूं, भाई सहूलियत मिली हुई लेकिन मैं इस सहूलियत का फायदा नहीं उठाना चाहता, मैं हर एक कस्टमर को बिल देना चाहता हूं ताकि ये मेरी एक एडवर्टीजमेंट का काम करे। तो आप अगर आप चाह रहे हैं तो आप हर एक कस्टमर को बिल दे दें, आप हर एक कस्टमर को टैक्स इनवॉइस काट दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो से आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर गुड्स की वैल्यू या सर्विस की वैल्यू 200 से कम है तो आप हर एक कस्टमर वाइज टैक्स इनवॉइस ना काट के आप दिन के आखिर में, रात के आखिर में, शाम के आखिर में, जब भी आपका बिजनेस आवर क्लोज होता है तो आप एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस काट देंगे। तो यहां से आप देख रहे हैं कितना कंप्लायंस जो बर्डन है उस जो बिजनेसमैन या जो रजिस्टर्ड पर्सन है उस पर कम किया गया, उसको सहूलियत मिली हुई है। मैंने आपको इसका लॉजिक भी बता दिया क्यों ऐसा किया गया। मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो समझ आई होगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।